हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस बैक विद न्यू वीडियो। और आज मैं हूँ अभी गोरखपुर स्टेशन के बाहर, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। और आज जो हमारी जर्नी होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम जर्नी कर रहे हैं एक कोविड स्पेशल क्लोन ट्रेन में। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेकिंग की जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे सॉरी है गाइस, क्योंकि मैं आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव नहीं दिखा सका। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसमें लगा हुआ है गाज़ियाबाद का वेब 7। और हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पे 3:15 पे गोरखपुर से डिपार्ट कर चुकी है। और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा ऐशबाग में। और इस ट्रेन में जो मेरा मेन जो रीज़न है ट्रैवल करने का, मतलब मैं अपने दिमाग में जो मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। और कुछ मेरे जैसे कुछ और लोग भी होंगे जिनको ये डाउट्स होंगे। वैसे ये जर्नी मैं आपको बता दूँ 1 मंथ पहले की है, तो थोड़ा लेट हो गया मैं बेशक, बट फिर अभी भी ये ट्रेनें चल रही हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैं आगे जाके आपको दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोरखपुर स्टेशन पर आते हैं या आप यहां से कहीं आगे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बेझिझक आके यहां से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ना आपकी कोई टिकट चेक की जाती है, ना थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है। तो इतना मतलब लोगों का यहाँ आना जाना है कि इस चीज़ को करना बहुत ही इनके लिए शायद हो सकता है कि मुश्किल हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी स्टाफ पर्सन को नहीं देखा, ना ही मुझे कहीं टीटी दिखाई दिए, ना ही कोई मेरे को रेल कर्मचारी दिखाई दिया जो यहाँ पे इस सब चीज़ों को हैंडल करे। और जब इंडियन रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने की बात करी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको इन ट्रेनों में भेजा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो वो ट्रेन अलग है और इनकी ट्रेन के नंबर्स भी अलग हैं, तो ये ट्रेन भी अलग ही हुई। सो इसमें आपको अलग से टिकट बुक करनी पड़ती है, ना कि आपके वेटिंग वालों को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटीरियर है हमारी इस क्लोन हमसफ़र ट्रेन का। ऑलमोस्ट ये हमसफ़र जैसा इंटीरियर है, सारा कुछ, इसमें कुछ ख़ास चेंज नहीं है। आप एक तरह से कह सकते हैं ये एक हमसफ़र ट्रेन ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 स्लीपर के कोच लगाए गए हैं। हाँ, लेकिन इस ट्रेन का जो नॉर्मल हमसफ़र ट्रेनों से है जो फेयर है वो बहुत ही कम है। और जो इसके स्टॉपेज भी हैं वो उसके मुकाबले कम है। और जो अगर नॉर्मल ट्रेनों की बात की जाए, यानी कि जो मैं जिस ट्रेन में बोर्ड हूँ, इसका जो ये क्लोन वर्ज़न है वैशाली सुपरफ़ास्ट का, तो उसके हिसाब से इसके स्टॉप बहुत ही कम है।
हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में, लेकिन उससे पहले आप यहाँ कुछ बाहर का व्यू देख लें। यहाँ सामने मिरर है और यहाँ डस्टबिन, यहाँ डबल बेस्ट डस्टबिन है और यहाँ नीचे रखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर और ये टैप। सो अभी देखा जाए तो वॉशरूम की कंडीशन तो यहाँ पे एकदम गुड है। और ये सुबह 5 बजे ट्रेन सहरसा से निकलती है और हम गोरखपुर आई थी 3 बजे। ऑलमोस्ट 10 घंटे बाद भी इस वॉशरूम की कंडीशन एकदम साफ़ सुथरी है। जो स्टाफ वाले हैं वो पूरी सफाई रख रहे हैं वॉशरूम वगैरह और कोच की भी। वैसे पैसेंजर कम है तो सफाई भी अच्छी मेंटेन रखी जा रही है। अभी हम स्किप कर रहे हैं खलीलाबाद को। और शहीद एक्सप्रेस की जर्नी में मैंने आपको ये स्टेशन नहीं दिखाया था, इसलिए मैं आपके लिए अभी इस स्कीप को कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो लगभग, ऐसा करो आप खुद ही देख लो। मनकपुर स्किप होने के बाद जैसे मैं अपनी सीट पे आके बैठा, मेरी नज़र अचानक से इस सनसेट पे पड़ी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सनसेट। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी ये रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों के साथ भी डिजिटली शेयर किया जाए। तो फ़िलहाल अभी आप छोटा सा व्यू एंजॉय करें। और यहाँ पर हमारी ट्रेन
एक गुड ट्रेन के साथ पैरेलल रन कर रही है। और ये है गोंडा स्टेशन जहाँ पे हमारा अराइवल हो रहा है। शायद यहाँ स्टॉप भी हो सकती है। स्पीड देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम गोंडा जंक्शन को स्किप करेंगे, बट आई थिंक यहाँ पे हमारे ट्रेन का अनशेड्यूल्ड स्टॉप हो सकता है। सो फाइनली 15 मिनट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है गोंडा जंक्शन से। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को स्टॉप इसलिए किया गया था क्योंकि इसके आगे ही दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन हमसफ़र भी चल रही है। अभी पता नहीं, अभी आपको हॉकिंग वगैरह सुनाई दे। गजब की क्रॉसिंग हुई है इस हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन के साथ। और अभी पता नहीं आपको हॉकिंग सुनाई दे रही है कि नहीं। कंटिन्यूसली हॉकिंग बजी जा रही है उस लोगों की, और ज़बरदस्त हॉकिंग के साउंड आ रहे हैं यहाँ तक। अभी थोड़ी देर में घगरा घाट आने वाला है। साउंड आपको कैसा लगा? इतना हाई स्पीड में यहाँ से क्रॉस किया है ट्रेन ने ना, बता नहीं सकता। करीब 110 की स्पीड से इस पुल को क्रॉस किया है। एक छोटा सा चांद का व्यू देखिए। सनसेट के बाद इस चांद का व्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
बाराबंकी जंक्शन। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं बाराबंकी जंक्शन को और कुछ ही देर में आने वाला है ऐशबाग, जो कि लखनऊ का ही एक स्टेशन है। वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था कि ये लखनऊ का ही एक स्टेशन है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मैप में मतलब लोकेशन वगैरह देखी कि ये लखनऊ चारबाग से कितना दूर है। तो अराउंड ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है लखनऊ चारबाग से। और अगर आप यहाँ से बाहर मतलब ऐशबाग से लखनऊ के लिए ऑटो लेंगे तो आपको 10-5 मिनट में वो लखनऊ चारबाग स्टेशन पर छोड़ देगा। तो अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूं तो जैसा कि मैंने आपको जर्नी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये ट्रेन वैशाली सुपरफास्ट का क्लोन ट्रेन है। ये चलती है सहरसा से न्यू दिल्ली के बीच में और जो इसका ट्रेन नंबर है वो है 02563, जो कि डेली रन करती है सहरसा से न्यू दिल्ली तक। और जो ये निकलती है ट्रेन सुबह सहरसा से 5 बजे करीब में, और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होता है बारूनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, जहाँ से हमने इस ट्रेन को बोर्ड किया था। उसके बाद ये थर्ड लास्ट स्टेशन ऐशबाग, उसके बाद कानपुर, और जो लास्ट स्टेशन है वो है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली आता है 5:10 पे सुबह, यानी कि सेकंड डे आप अपनी डेस्टिनेशन पर अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। और 24 आवर्स में ये ट्रेन 1288 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके न्यू दिल्ली पहुंच जाती है, जिसमें इसकी स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो है 53 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड है जो कि कानपुर के बाद स्टार्ट हो जाती है वो है 130 किलोमीटर पर आवर की। और ये है बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, जो कि सिंगल लाइन पे है। और ये स्टेशन लखनऊ सबर्बन का मेजर रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से ही अगर आपको जाना है मतलब कि बाराबंकी स्टेशन से लखनऊ के लिए अलग लाइन जाती है, और जो ऐशबाग साइड में जाना होता है वो वहीं से चेंज हो जाती है। तो हम अभी जा रहे हैं ऐशबाग की तरफ लखनऊ सिटी होते हुए। और हमारी ट्रेन यहाँ पे स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी ट्रेन के जस्ट आगे आगे ही जो दरभंगा से आने वाली क्लोन ट्रेन थी, जो कि बिहार संपर्क क्रांति का क्लोन हमसफ़र है, वो आगे आगे चल रही है। उसका भी स्टॉप ऐशबाग में है, तो इसलिए हमारी ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पे हम अभी स्किप कर रहे हैं लखनऊ सिटी को। और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐशबाग से रिलेटेड देना चाहता हूँ। जो ऐशबाग रेलवे स्टेशन है वो पहले यूज़ किया जाता था मीटर गेज रेलवे स्टेशन के तौर पर, और इसे अब चेंज करके ब्रॉड गेज में कर दिया गया है। ये चेंज किया गया था 15 मई 2006 में। और यहाँ से जो मेन लाइनें जाती हैं जो वो है ऐशबाग सीतापुर सेक्शन की लाइन, और ऐशबाग गोरखपुर मेन लाइन, और उसके बाद है जो बाराबंकी लखनऊ सबर्बन एरिया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों हमसफ़र क्लोन ट्रेनें एक साथ खड़ी हैं। उधर साइड है दरभंगा क्लोन ट्रेन और इधर है हमारी सहरसा न्यू दिल्ली क्लोन ट्रेन। और जाहिर सी बात है, वैसे जो पहले आई है दरभंगा क्लोन ट्रेन वही डिपार्ट करेगी। और वैसे बताऊं तो हमारी ट्रेन ने हमें 8 बजे ही ऐशबाग में उतार दिया था, जबकि इसका ऑफिशियल टाइम 8:15 का था। सो फाइनली अब मैं एक छोटा सा एक रिव्यू बस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दरभंगा क्लोन ट्रेन से सहरसा क्लोन ट्रेन बेस्ट है, क्योंकि ये टाइम की पंक्चुअल भी है और मतलब बहुत ही कम समय ले रही है ये छोड़ने में। जो कि दरभंगा क्लोन ट्रेन है वो हमसे 1 घंटा पहले निकली थी, फिर भी वो हमारी ट्रेन के साथ खड़ी है।